हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विदन। मैं गौरव आज आपके लिए लेके आया हूँ फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय सूत्र। ये चैप्टर हमने पहले ही चालू कर दिया था, जिसके अंदर हमने अलजेब्रिक फॉर्मूले की मदद से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदला था। ठीक है, सेकंड हमने चीज सीखी थी फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना था। ठीक है ना, फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम सीखी थी अच्छी अच्छी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक आपका जो एक मेथड है जिससे आप एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, फिर रूट्स निकाल सकते हैं इक्वेशन या सॉल्यूशन या जीरोस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, इसे हल कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं द्विघात समीकरण के। तो बेसिकली इधर जो फोर्थ चैप्टर में जो आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी रूट्स निकालना, यानी कि मूल्स निकालना द्विघात समीकरण के। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड करा था, गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने थे, वो हमने सीख लिए थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। बट अब हम करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका, एग्जाम में इधर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये आज की, तो इसे अच्छे से देखनी है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे वो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियोस बनेंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे। आपको जैसे कि पता है कि एक द्विघात समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में से बोलेंगे मानक रूप, होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहां पर वेयर एक्स क्या होता था बेटा, वेरिएबल यानी कि चर, और ए बी सी क्या है बेटा, कांस्टेंट यानी कि अचर। क्लियर। अब हमारे पास है एक्स की वैल्यूज, देखो हमारा मेन मोटिव तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हमें मेन मोटिव से भटकना नहीं है। तो बेटा जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये मैंने प्लस माइनस क्यों लिया बेटा, तो आप देखेंगे कि x की दो वैल्यूज निकलती हैं, एक बार ये प्लस में ले लेंगे और एक बार इसे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू एक यहां से लिख लेगी, एक x की वैल्यू यहां से लिख लेगी, वहीं आपकी दो वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, इतनी बात अच्छी बात है, चलो खत्म नहीं होगी, बट एक आपको चीज पढ़नी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे मैं डी बोलता हूं। ठीक है, डी से डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है ये बेटा, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हो ना, यही हमारी डी की वैल्यू होती है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इधर भी ऐसे इधर कर सकते थे। ठीक है, अब बात ये आती है बेटा कि नेचर कैसे पता है रूट्स का। रूट्स का नेचर जानना जरूरी है, मूलों की प्रकृति देखनी है हमें। ठीक है, मूलों की प्रकृति डी पर डिसाइड होगी कि डी अगर पॉजिटिव है या डी बराबर है या फिर डी नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलते हैं देखते हैं हमारे नेचर क्या निकलते हैं बेटा। इधर से नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में से बोलेंगे मूलों की प्रकृति। पहला केस बेटा, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डी 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कोई भी नंबर होता है प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ठीक है, पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल, यानी कि मूल
वास्तविक है, ठीक है, रूट्स आर रियल। और जब रूट्स आर रियल होंगे, मूल वास्तविक है, तब हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, तब हम अपना फाइंड कर सकते हैं। सेकंड आपको चलेगा बेटा d बराबर 0, तो d बराबर 0 तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, यानी कि मूल वास्तविक व बराबर है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, इसे पकड़ के चलना कि ये d बराबर 0 क्या है, ठीक है। इधर से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है, इधर से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसे पकड़ के चलना आपको, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वन है 3 है, d लेस देन 0, डेट इज नेगेटिव वैल्यू, और जब नेगेटिव वैल्यू देके जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि मूलों की प्रकृति काल्पनिक है, इसलिए हम इसे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसे पता नहीं लगा पाएंगे। किस किस केसों में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो याद रखना हमारे बेटे 2 ही केस हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। हम इसमें x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्लियर। ये हमारे होते हैं रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं इन्हें। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टैकल करना उन्हें, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स देखा आपने कि d जब पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल और हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। d बराबर 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल और रियल, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर d मेरा 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, और हम x की वैल्यू फाइंड नहीं करते। तो आपको याद रखना माइंड में, अगर d पॉजिटिव है तभी x की वैल्यू निकलेगी, d बराबर है 0 के तभी x की वैल्यू निकलेगी, और d अगर नेगेटिव है तो x की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। फाइंड कर सकते हैं बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो 11th क्लास में आपका पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा है, यानी कि द्विघाती सूत्र सीखा है। तो ये द्विघाती सूत्र का है, ये उसका नेचर बता दिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है, इसलिए मैंने आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला चलेंगे। देखिए बेटा, अगर जिसके पास न्यू बुक है तो 4.3 देखेगा, और जिसके पास ओल्ड बुक है वो 4.4 देखेगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेचर बताना है, यानी कि इन तीनों में से एक कंडीशन बतानी है। अगर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि अगर पहली और दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट होती है, रियल रूट्स बोला है ना, देखिए बेटा, रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो फाइंड करिए उन्हें, दिक्कत मतलब हिंदी वालों, वो देखो नीचे आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो देखते रहिए हिंदी में, बाकी ये तो सेम ही रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। चलिए तो बेटा आपका करने का तरीका क्या है, पहले a की वैल्यू देखा जाएगा बेटा, x स्क्वायर के साथ वाली संख्या a होती है, ठीक है, तो डेट इज इधर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। b की वैल्यू बेटा x के साथ वाली जो भी टर्म होती है वो b कहलाती है, तो यानी कि इधर 3 है, नहीं बेटा -3 है, और c हमारा बिना x वाला होता है, ठीक है। मेरे को d निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि नेचर चेक करना तो d निकालना जरूरी होता है, और d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - 4ac, ठीक। तो b की वैल्यू क्या है बेटा -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। -3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, -3 का स्क्वायर करो या पॉजिटिव 3 का स्क्वायर करो, 9 होता है। -4 2 8, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस का 31। बेटा आप यहाँ पे देखेंगे d लेस देन 0 है, यानी कि d नेगेटिव फॉर्म में आ गया, और जब d आपका नेगेटिव फॉर्म में आता है तो नो रियल रूट्स, तो क्या लिखेंगे, d नेगेटिव है, सो नो रियल रूट्स, यानी कि
मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन है बेटा, देखिए कुछ दिक्कत नहीं है। पहले ए निकालिए, बी निकालिए, सी निकालिए, फिर आप डी का फॉर्मूला अप्लाई करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर आप वैल्यू पुट करते जाइए 4ac दैट इज दिस नेगेटिव। तो डी आपका छोटा है 0 से, यानी कि नेगेटिव फॉर्म दे रहा है आपको, तो यानी कि आप क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। चलिए अगला वाला भी देखते हैं। हाँ, इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है बेटा, शाबाश 3, बी की वैल्यू वेरी गुड, और सी की वैल्यू 4, शाबाश। चलिए अब हम डी निकालेंगे, और डी क्या होता है बेटा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चा, डी बराबर बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा बहुत से बच्चों को तो खोलने में दिक्कत आती है, तो आप दिक्कत मत लीजिए बेटा। देखिए पहले आप इसे बिना रूट वाले को सोल्व करिए। 4 का स्क्वायर कितना था, 16, और √3 का स्क्वायर कितना था बेटा, 3, माइनस 4 तक 16, 16 की मल्टीप्लाई 3, 16 कम 16, 48 माइनस 48 दैट इज 0। बेटा हमारा जो डी है वो इक्वल टू 0 निकल गया। डी क्या निकल गया बेटा हमारा, इक्वल टू 0 निकल गया। तो 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि जो मूल है बेटा हमारे बराबर भी है और वास्तविक भी है। ठीक है बेटा, तो हमें देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया था, अगर रियल रूट्स आ जाता है तो उन्हें फाइंड करना है, तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या बताया था बेटा मैंने आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट में एक बार इधर प्लस कर ले लेते हैं, रूट के अंदर d बटे 2a, और एक बार क्या ले लेंगे बेटा, माइनस बी माइनस रूट d बटे 2a। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा यहाँ पे। चलते जाइए, बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, इधर कर देता हूं मैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, इस वाले को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो बेटा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो गया पूरा। तो बच्चा क्या, माइनस माइनस प्लस, शाबाश, काट देंगे इसे। आंसर है 2√3 डिवाइड बाय 3। एक बार ये आ गई, इधर भी ऐसे करेंगे बेटा, डेट इज 2√3 डिवाइड बाय 3। तो आपके देखिए 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि x की वैल्यू दोनों बार कैसे आई है बेटा, सेम आई है, तो इसी को हम बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर आपको जब भी बोला जाए ना कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो इक्वल है, यानी कि रूट्स आर इक्वल, यानी कि मूल बराबर है, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, वही निकालना है आपको। तो बेटा देखिए पहले a बराबर क्या हो जाएगा बेटा इधर 2, b बराबर क्या होगा -6, और c बराबर क्या होगा बेटा 3। तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, जो आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है बेटा, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 6 6 या 36 माइनस 4 दूनी 8, 24 कितना बचा बेटा 12, यानी कि d क्या है मेरा ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव आया। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल हो गया बेटा, रियल होते के साथ ही हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है ना बेटा। चलिए करेंगे, एक बार x की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस बी प्लस का रूट डी बटे 2a, माइनस बी की वैल्यू -6 प्लस रूट के अंदर 12 बटे 2, a की वैल्यू 2, पॉजिटिव का 6 हो जाएगा बेटा,
इस 12 को तोड़िए बेटा, 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 तोड़ सकते हैं, और 4 का क्या निकल के आता है 2, तो 2√3 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। एक बार ये लिख लेगा बेटा, एक बार x की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस बी माइनस डी 2a दैट इज माइनस का 4√3 प्लस का हो जाएगा बेटा, ये वही हो जाएगा 2√3 डिवाइड 2, a की वैल्यू क्या है, तो 4 बन जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों। अच्छा इधर b की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू बेटा 6 है, तो 6 पॉजिटिव का हो गया, तो पॉजिटिव का 6 बन गया, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। बेटा आपके ये आंसर आ गया, एक बार एक्स वैल्यू ये आ रही होगी, एक बार एक्स वैल्यू ये आई होगी। ठीक है, तो आपने देखा है कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिए उसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन वही आता है, ठीक है, वो करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन आपको अपने इधर व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, वो ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर इतना फेवरेट मानता है कि उसे बच्चे टैकल करने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, यहां आपको एक चीज दिख गई होगी, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हिंदी वालों देखो नीचे आ रहा है कि के का मान निकालिए हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी कि उनके कैसे रूट्स हैं, बराबर रूट्स है, बराबर मूल है। और बेटा आपको हर बार ये याद रखना है, अगर 2 इक्वल रूट्स आएंगे तो आपको कंडीशन लगानी है b² माइनस 4ac बराबर 0। मैंने आपको बताया था ना d बराबर 0 होगा तो इक्वल रूट्स निकलते, देखिए ये रहा। तो हर बार कंडीशन आपको लगानी है b² माइनस 4ac बराबर 0। कब, जब एग्जामिनर k की वैल्यू पूछे, p की वैल्यू पूछे, q की वैल्यू पूछे और ये बोल दे कि आपके इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं, तो आपको ये कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो इधर देखिए आइए यहाँ पे आप a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3 इक्वल रूट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो बेटा d बराबर 0 होगा मेरा, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। और b की वैल्यू क्या है बेटा, k का स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 16 24, k बराबर बेटा आ गया ये प्लस का 24 हो जाएगा इधर जाके, k बराबर रूट के अंदर 24 यानी कि प्लस माइनस 24। ठीक है, आप इसे तोड़ भी सकते हैं कि k बराबर 4 में तोड़ लीजिए, यानी कि प्लस माइनस 2√6। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। तो जब भी k की वैल्यू निकालना है, p की वैल्यू निकालना है, q की वैल्यू, और ये बोलते हैं साथ में कि 2 इक्वल रूट्स है, तो आपको कंडीशन हर बार याद रखनी है कि b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना है, b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने इधर बताया d बराबर 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रूट्स कंडीशन लगाइए, k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये देखिए kx ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 बराबर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा kx², इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये लो जी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x का। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, a बराबर बेटा क्या होगा k, b बराबर क्या होगा बेटा माइनस का 2k, और c बराबर होगा बेटा 6। वही बोला है 2 इक्वल रूट्स है तो k की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कंडीशन पता है d बराबर 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर,
माइनस 6 24 24 के बराबर 0। बेटा 4 के क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो यानी कंडीशन देखी होंगी, के माइनस 6 बराबर 0। एक बार के की वैल्यू बेटा 0 आएगी और एक बार के की वैल्यू 6 आएगी। बेटा मैं 0 इसलिए रिजेक्ट करूंगा क्योंकि अगर मैं इसके अंदर 0 डाल दूं तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 बन जाएगी पूरी, और जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी और के की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 6 रहेगी। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद फिर इक्वल रूट्स का कंसेप्ट लगाइए और बी स्क्वायर बराबर 0 रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात, चलिए।